हाँ, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा। मैं आईबीसी में फेल हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आईबीसी में फेल हुआ था। मैं एक अनसक्सेसफुल आईबीसी था, बट अब सक्सेसफुल आईबीसी हूँ। वीडियो को एकदम भी स्किप मत करना। अगर आप आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या आप एज एन आईबीसी अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ज्यादा ना दूसरी की गलतियों से जल्दी सीखता है। तो मेरी आप गलतियों से सीखिए, और जो मैं गलती किया था आज मैं जो आपके साथ टॉप 5 पॉइंट्स की मैंने कैसे 5 गलतियां की जिसके वजह से मैं फर्स्ट 3 मंथ एक फेलियर था, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुनना ये पॉइंट्स को, और ये गलती करने की एकदम भी कोशिश भी मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं यश लोहिया, मोस्ट यंगेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस एंड इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर आपने मेरे इस वीडियो सीरीज के पार्ट्स के पहले पार्ट नहीं देखा ना, जहां पर मैंने बात किया है कि मैं क्यों आईबीसी ज्वाइन किया था, मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी आईबीसी ज्वाइन करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट जिसकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल रहा, माई अर्निंग माइंडसेट। अगर आप आईबीसी ज्वाइन कर रहे हैं ना और आपका माइंडसेट यह है कि यार लाखों रुपए कमा लूंगा, 10 लाख 20 लाख 25 लाख हजारों लाखों रुपए कमा लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अर्निंग माइंडसेट के साथ साथ लर्निंग माइंडसेट भी रखना होगा। अगर आप अपना माइंड या अपना टाइम को कुछ सीखने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, प्रोडक्ट सीखने में, आपको जो यही कोर्स मिलते हैं, जो बीसीपी के कोर्सेज मिलते हैं, जो अभी आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री मिल रही है, जानना है कैसे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप विवेक सर का मिलेगा, तो यार कॉल कर लो जल्दी से। आपको जो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है वो आपको यूज करनी है। फर्स्ट 1 महीने रिग्रेट आपको ट्रेनिंग लेनी है। विवेक सर जो कहते हैं ना आपको रगड़ देंगे तो रगड़ देंगे, ट्रेनिंग आपको अटेंड करने हैं, जिससे कि आप एक पावरफुल बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे अंदर एक लर्निंग माइंडसेट नहीं था, और मैंने अपनी एनएचआईटी ट्रेनिंग्स, अपनी रगड़ देंगे ट्रेनिंग्स वगैरह, सेल्स की ट्रेनिंग्स या कोई भी बिजनेस की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल रहा और एक भी सेल क्लोज नहीं कर पाया, एक भी कॉल को क्लोज नहीं कर पाया। सेकेंड, बेसिक इंग्लिश। अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है ना, मेरे को बेसिक इंग्लिश आती थी, बट मैं सोचा कि यार बहुत सारे आईबीसी जो है बहुत रीजनल लैंग्वेजेस में रहते हैं, अच्छे मतलब अच्छे क्वालिफिकेशन नहीं रहते हैं, तो उनको बेसिक इंग्लिश नहीं आता, तो ये पॉइंट मैंने ऐड किया। अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है ना, तो आप यहाँ पर पूरी अनसक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपको बाकी 4 पॉइंट अच्छे से आते हैं, तो आप बेसिक इंग्लिश की वजह से आप एक फेलियर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन, जो आपको वेबसाइट, जो आपको पेमेंट पोर्टल, जो आपको सारी डिटेल्स, जो आपको सारी डाटा जितनी भी कुछ मिलती है ना बड़ा बिजनेस या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम की तरफ से, जो गूगल ड्राइव मिलता है, जितनी भी लर्निंग मिलती है वो इंग्लिश में होती है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी में आप उसे सुन सकते हैं, हिंदी में आप सब कुछ समझ सकते हैं, बट उसे अगर आपको यूज करना है ना, तो आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, आपको फोन यूज करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब अगर आप एक साई पर्सन है, जैसे कि मैं पहले एक साई पर्सन था, मुझे बहुत जन के साथ बात करने में अच्छा नहीं लगता था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, मैं अच्छे से बात नहीं करता था, तो आप यहाँ पर फेल हो सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर क्योंकि आप हर दिन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसमैन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट सबके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल पे अगर आपकी वीक है, तो आप यहाँ पर से जुड़ के आप कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको 1 मंथ का टाइम देना होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल मेरा एक वीक पॉइंट था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से लोगों के साथ या बिजनेसमैन स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था। चौथा पॉइंट है ड्रेस कोड, बीइंग अ प्रोफेशनल। अगर आप अपने करियर में प्रोफेशनल नहीं है ना, अगर आप स्टूडेंट है और अगर आप स्कूल जाते हैं, तो आप टाई शर्ट पैंट ब्लेजर सब कुछ पहन के जाते होंगे, एक प्रॉपर आपका यूनिफॉर्म होगा। अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होगा। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री से, आपका कुछ ना कुछ एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होगा, आपको एक प्रोफेशनल लगना होगा। तो मैं एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं करता था, मैं घूमते घूमते बात करता था, कभी छत में बात करता था, मतलब एक प्रोफेशनल मेरी थी नहीं। कभी फोन उठा लिया, कभी भी घूमते घूमते बात कर लिया। तो अगर आपकी प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है, अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल चीज के साथ नहीं काम कर रहे हैं ना, तो आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे मुझे आज के टाइम में, मैं सिर्फ शर्ट टाई और ब्लेजर में रहता हूँ जब मुझे जरूरत रहती है। वैसे मैं नॉर्मली शर्ट टाई पैंट में रहता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल की तरफ बैठता हूँ, अपने टेबल पे बैठता हूँ और अच्छे से कॉल्स वगैरह अटेंड करता हूँ, एक प्रोफेशनल की तरह।
तो आपको भी यहाँ पर एक प्रोफेशनल की तरह अटेंड करना होगा। ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंट है तो आप कहीं पर भी जाएंगे, घूमते घूमते आप बात करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब बात कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल की तरह आपको फील आना चाहिए। पांचवा है ओन स्ट्रेटेजी। आप कैसे कॉल्स लेंगे, आप कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे आप बिजनेस करेंगे, कितने कॉल्स लेंगे, आप कैसे काम करेंगे, आपका खुद का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मेरा स्ट्रेटेजी नहीं था। मैं स्टार्टिंग में बड़े बड़े आईबीसीज को देख के जो अच्छे कर रहे हैं उन आईबीसीज की कॉपी करता था, केवल सर की कॉपी करता था, हितेश सर की कॉपी करता था। ऐसे बड़े बड़े आईबीसीज का मैं कॉपी कर रहा था कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी वीडियोस देख के उनको कॉपी करता था। बट जब तक मैंने कॉपी किया ना तब तक मैं अनसक्सेसफुल रहा। बट जैसे मैंने ओन स्ट्रेटेजी बनाई, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं कैसे बिजनेसमैन के साथ बात करूंगा, कैसे स्टूडेंट के साथ बात करूंगा, कैसे उनको कंसल्टेशन दूंगा, कैसे उनकी बिजनेस प्रॉब्लम में मदद करूंगा, मैंने खुद का स्ट्रेटेजी बनाया और उसके बाद एक सक्सेसफुल आईबीसी बना। और इन पांचों पॉइंट को मैंने जब ये गलती मुझे मेरे आईबीसी मैनेजर ने दिया, आईबीसी मैनेजर के बाद जब 3 महीने तक मैं कुछ भी सेल नहीं कर पाया था तो मैंने उनको कॉल किया था कि सर मैं 3 महीने तक सेल नहीं कर पाया और यहाँ पर कोई भी ज्वाइन हो रहा है और पहले दिन ही सेल कर ले रहा है, कैसे? तो उन्होंने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे को देखा, मेरी बिजनेस को समझा। तो उन्होंने मुझे ये पांचों की पांचों गलतियां मुझे गिनाई कि यश तुम ये सारी गलतियां कर रहे हो। और उसके बाद से मैंने इम्प्रूव किया और उसके बाद से आज मैं एक सक्सेसफुल और एक मोस्ट यंगेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड आईबीसी हूँ। आप आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस चीज़ों के बारे में आपको कुछ डिटेल में जानना है या आपको आईबीसी के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग आईबीसी वीडियो देख रहे हैं तो आप इन गलतियों को अपने भी चेकलिस्ट में डाल के देखिए कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो अभी अपने आईबीसी मैनेजर को कॉल करके पूछे कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए, कमेंट में बताने के लिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करने के लिए, आईबीसी एंड बिजनेस रिलेटेड कंटेंट के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।